Jingle bells. माँ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत तैरकर ढोलक के पास पहुंच गया। निक्कू, डरो मत, मैं हूं ना। सुंदरवन नाम का एक जंगल हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों की चहचहाहट से हमेशा गुलजार रहता था। सुंदरवन में रहने वाले सभी जानवर एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक सबसे खास था। वो था झूमरू बंदर। झूमरू बहुत शरारती था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए सबको हंसाता था। कुछ दिनों पहले गांव के मेले में हुई एक संगीत प्रतियोगिता में झूमरू ने एक सुंदर ढोलक जीती थी। तब से वो जहां भी जाता वो ढोलक उसके साथ ही रहती थी। सुंदरवन में संगीत सभा शुरू हुई। उसमें झूमरू बंदर डम 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 ढोलक बजा रहा था। झूमरू, तुम्हारी ढोलक सुनते ही मेरा नाचने का मन करता है। तो फिर तुरंत शुरू करो। नीलू मोर ने सुंदर नृत्य किया। बाकी सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। झूमरू, तुम्हें संगीत बहुत पसंद है ना? हाँ, सबको खुश रहना चाहिए, वही मुझे पसंद है। उसी जंगल में चीनू गिलहरी अपने छोटे बच्चे निक्कू के साथ रहती थी। निक्कू बहुत चंचल था, लेकिन वो अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। निक्कू, बहुत दूर मत जाना, घर के पास ही खेलो। ठीक है माँ। माँ के मना करने के बावजूद जैसे ही माँ पीछे मुड़ी, निक्कू दौड़कर चला गया। उसने एक तितली देखी और उसके पीछे भागने लगा। फूलों और झाड़ियों के बीच खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। तेज हवाएं चलने लगी। गोलू भैया, मुझे लगता है कि इस बार कोई बड़ा खतरा आने वाला है। हाँ, हवा भी बहुत तेज चल रही है। मित्रों, बारिश तेज होने वाली है। सब सावधान रहें। सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर चले गए। शाम होते होते बूंदाबांदी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में भारी बारिश होने लगी। गरज, चमक और तेज हवाओं से पूरा जंगल कांप उठा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिनों तक बारिश नहीं रुकी। अरे, मेरा घोंसला पूरा बिखर गया। मेरे पेड़ के कोटर में भी पानी भर गया है। मेरे सारे बिल डूब गए हैं। जब सब चिंतित थे, झूमरू अपनी ढोलक बजाता ही रहा। डरो मत मित्रों। झूमरू, ये मजाक करने का समय नहीं है। सब मुसीबत में हैं। तुम भी थोड़ी मदद कर सकते हो। तभी चीनू गिलहरी रोती हुई सबके पास आई। चीनू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरा निक्कू नहीं मिल रहा है, सुबह से ढूंढ रही हूँ। क्या निक्कू नहीं मिल रहा? चिंता मत करो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हाँ, हम निक्कू को जरूर ढूंढ लेंगे। मित्रों, हम सब अलग अलग रास्तों पर ढूंढते हैं। सबने तुरंत निक्कू की तलाश शुरू कर दी। पेड़ों पर, झाड़ियों के पास, नदी के किनारे, हर जगह ढूंढा, लेकिन निक्कू कहीं नहीं मिला। निक्कू, तुम कहाँ हो? तभी नदी की ओर से एक छोटी सी चीख सुनाई दी। माँ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो आवाज सुनकर सब नदी की ओर भागे। वहां का दृश्य देखकर सब डर गए। छोटा निक्कू लकड़ी के एक टुकड़े पर फंसा हुआ तेज बहते पानी में बहा जा रहा था। उसके ठीक आगे एक बड़ा झरना था। निक्कू, डरो मत। अरे, बहाव बहुत तेज है। कुछ तो करना होगा, वरना निक्कू खतरे में पड़ जाएगा। जब सब सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तब झूमरू को एक उपाय सूझा। अरे, मेरे पास एक उपाय है। क्या बात है झूमरू? ये ढोलक निक्कू को बचाएगी। झूमरू तुरंत एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चढ़ गया। सावधान झूमरू,
निक्कू, डरो मत, मैं आ गया हूँ। झुमरू ने अपनी ढोलक निक्कू की ओर फेंकी। इसे मजबूती से पकड़ लो। निक्कू ने तुरंत ढोलक पकड़ ली। ढोलक पानी पर तैरते हुए एक छोटी नाव की तरह बन गई। तभी एक बड़ा पत्थर फिसल कर गिरा। झुमरू पानी में गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत तैरकर ढोलक के पास पहुंच गया। निक्कू, डरो मत, मैं हूं ना। वो ढोलक को धक्का देते हुए किनारे की ओर लाने लगा। थोड़ा और पास आओ। भोलू हाथी ने अपनी सूंड फैलाकर झुमरू और निक्कू को बाहर खींचा। निक्कू, चीनू ने अपने निक्कू को गले से लगा लिया। झुमरू, धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं अपने निक्कू को खो देती। दोस्तों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात सबने पहाड़ पर स्थित एक गुफा में शरण ली। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के भीतर खुशियां भरी थी। झुमरू, आज मेरे निक्कू को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। धन्यवाद झुमरू भैया। आज तुम असली हीरो हो झुमरू। हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी ढोलक ने एक जान बचाई है। आज तुम्हारे संगीत ने सबको उम्मीद दी है। सबकी बातें सुनकर झुमरू खुशी से मुस्कुराया। मित्रों, क्या मेरी ढोलक का गाना सुनना चाहते हो? हाँ झुमरू, हमें सुनना है। तुरंत झुमरू ने अपनी ढोलक बजानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार वो शरारती आवाज नहीं थी। वो दोस्ती, साहस और मदद के बारे में बताने वाला मधुर संगीत था। वो संगीत सुनकर थके हुए सभी जानवर शांति से सो गए। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा में दोस्ती की गर्माहट और रोशनी भरी थी। मस्ती करना अच्छा है, लेकिन जरूरत के समय दूसरों की मदद करना और भी महान है। साहस, दोस्ती और एकता हो तो किसी भी बड़ी मुसीबत को जीता जा सकता है। आम के पेड़, हम तुम्हें कितना मान सम्मान देते थे और तुमने इसका हमें ये इनाम दिया। ये मेरी गलती से नहीं हुआ। अब हम तुम्हारा एक भी फल नहीं खाएंगे, ना ही कोई कभी तुमसे बात करेगा। दोस्तों, मेरी बात सुनो। एक जंगल में सभी पक्षी और जानवर बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ रहते थे। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। इस जंगल में एक आम का पेड़ था, जिसमें बहुत ही मीठे आम लगा करते थे। इन आमों को सभी जानवर बड़े ही चाव से खाते थे। इसी वजह से ये आम का पेड़ पूरे जंगल में मशहूर था। पर गोल्डी बाज इस पेड़ से बुरी तरह से जला करता था। सारे पेड़ मेरे जंगल में हैं। पहले सभी जानवर हमारे जंगल आते थे और हर फल के बदले कोई ना कोई चीज हमें दिया करते थे, लेकिन ये पेड़ सबको फ्री में आम खिलाता है। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। एक शाम एक बहुत तेज आंधी आई। सोनू कबूतर उस वक्त पेड़ के पास से ही गुजर रहा था। आंधी आते देखकर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय गोल्डी बाज भी वहीं छिपा बैठा था। अब आएगा मजा। उसने एक पत्थर उठाया और पेड़ की टहनी पर छोड़ दिया। इससे पेड़ की टहनी टूट गई और सोनू कबूतर पर गिर गई। इससे सोनू कबूतर की मौके पर ही मौत हो गई। जब आंधी शांत हुई तो सभी पक्षी और जानवर वहां जमा हुए। आम के पेड़, हम तुम्हें कितना मान सम्मान देते थे और तुमने इसका हमें ये इनाम दिया। ये मेरी गलती से नहीं हुआ। आंधी बहुत तेज थी और तुमको अपनी टहनी संभालनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से हमारे सोनू कबूतर की मौत हो गई। अब हम तुम्हारा एक भी फल नहीं खाएंगे, ना ही कोई कभी तुमसे बात करेगा। दोस्तों, मेरी बात सुनो। सभी वहां से चले गए। उसके बाद पेड़ बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया और दिन रात बस रोकर बिताने लगा। इस जंगल में मीनू चिड़िया भी रहा करती थी,
जिसके साथ उसके 3 बच्चे थे। बच्चों, तुम लोग कहीं मत जाना, मैं तुम सबके लिए खाना तलाशने जा रही हूँ। वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी मुझे। मम्मी, सभी पक्षी सिर्फ 1 घंटे में फल लेकर आ जाते हैं, लेकिन आपको हमारे लिए कोई भी फल लेकर आने में इतना समय क्यों लगता है? बच्चों, हमारे जंगल में आम के अलावा एक भी फल का पेड़ नहीं है और उससे हम आम ले नहीं सकते। जंगल के बाकी पक्षी और जानवर गोल्डी बाज के बाग से फल खरीद कर लाते हैं, लेकिन मेरे पास तो उसे देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं दूसरे जंगल से तुम सब के लिए फल लेकर आती हूँ। इसलिए मुझे समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है मम्मी, जल्दी आना। मीनू चिड़िया को निकले हुए काफी समय हो गया था। बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके आने से पहले ही मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या हुआ? मम्मी तो अभी लौटी भी नहीं। हे भगवान, हमारी मम्मी को हिफाजत करना। तभी वहाँ गोल्डी बाज आ गया। मीनू चिड़िया, कहाँ है ये मीनू चिड़िया? उसे देखकर सभी बच्चे डर गए और आसपास के पक्षी वहाँ जमा हो गए। क्या हुआ गोल्डी बाज, क्यों बच्चों पर भड़क रहे हो? तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ पहुँची, जिसकी चोंच में एक सेब लटका था। लो मेरे बच्चों, मैं आ गई। तभी उसने बाकी पक्षियों को देखा। गोल्डी बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आप सब लोग इस तरह मेरे घर पर कैसे जमा हैं? देख लिया आप सबने कि अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो कैसे भोली बन रही है। ये रोजाना मेरे बाग से फल चुरा कर आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत मुश्किल से दूसरे जंगलों से अपने बच्चों के लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। मीनू, ये बात ठीक नहीं है। तुम गोल्डी बाज के जंगल से फल चोरी करके अपने बच्चों को खिलाती हो। हाँ, इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए ये ऐसा करती है और ये दिखाती है कि दूर जंगलों से फल लेकर आती है। काफी लंबी बहस हुई, लेकिन मीनू अपने आप को सच्ची साबित न कर पाई। मीनू, ये बात हमारे जंगल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमको अभी के अभी गोल्डी बाज के फलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भला इसे क्या दे सकती हूँ? मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ? ये घर तो है। इतने दिनों से तुम फल चुरा कर ला रही हो, तो इतनी कीमत तो बनती है कि ये घर मेरे हिस्से में आ जाए। ऐसा मत कहो। ये घर भला मैं तुमको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वैसे भी कितनी तेज बारिश हो रही है। मीनू, तुमको ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना ये गोल्डी बाज के साथ नाइंसाफी होगी। सभी पक्षियों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। गोल्डी बाज बहुत खुश हुआ। चलो बच्चों, बारिश बढ़ रही है, हमें अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ेगा। बारिश बहुत जोरों की थी। मीनू बेचारी अपने 3 बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ उड़ रही थी। भीगे पंखों के साथ उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे उड़ने की हिम्मत दे रही थी। मगर बच्चे आखिर कब तक उड़ पाते? मम्मी, हमसे उड़ा नहीं जा रहा। तुम हिम्मत वाली माँ के बच्चे हो, ऐसे हिम्मत ना हारो, उड़ने की कोशिश करो। बच्चों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन हवा का झोंका उन्हें पीछे घसीट ले गया। बच्चों! 3 बच्चे आम के पेड़ के नीचे आकर गिरे। यहाँ उनको हवा भी नहीं लग रही थी और उसके आसपास पानी भी नहीं भरा था। मीनू चिड़िया भी वहाँ पहुँची। अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी बारिश में बच्चों के साथ कहाँ निकली फिर रही हो? तुमको घर में होना चाहिए। हाँ आम के पेड़, मैं तो घर में ही थी, लेकिन उस गोल्डी बाज ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया कि जंगल के पक्षियों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। उस दुष्ट का तो काम ही यही है। कोई बात नहीं, अब तुम आराम से रह सकती हो। तुमको अब किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। भला मैं कहाँ रहूंगी? पहले तुम सभी अपनी भूख शांत करो। ये कहकर उसने 4 आम गिरा दिए। अरे वाह, इतने बड़े बड़े आम। बच्चे खुशी से आम खाने लगे। उनको देखकर मीनू खुश हुई और वो भी आम को खाने लगी। उसके बाद वो बोली, शुक्रिया आम के पेड़, अब हम चलते हैं।
नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको आम का घर बनाकर देता हूँ। क्या कहा, आम का घर? वो कैसे? अभी देखो। ये कहकर उसने कई सारे आम गिरा दिए और उन आमों का एक घर बन गया। अरे वाह, ये तो कितना खूबसूरत घर लग रहा है। मम्मी, क्या हम इसमें जा सकते हैं? क्यों नहीं बच्चों, तुम और मीनू आराम से इसमें रह सकते हो। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और फिर मीनू समेत वो उस घर के अंदर चले गए। घर में बैठने के लिए आम की कुर्सियां बनी हुई थीं और उसमें एक खिड़की के जरिए बाहर का नजारा दिख रहा था। पेड़ भी नजर आ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो प्यारे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आम का पेड़ मुस्कुराया। दूसरी तरफ जंगल के कुछ पक्षी बहुत परेशान थे। जंगल में बाढ़ आ गई थी। सभी के घर टूट चुके थे और वो इधर से उधर भागते फिर रहे थे। अरे वो देखो, आम के पेड़ के आसपास जरा भी पानी नहीं भरा। चलो सब उसी पर चलते हैं। सभी पक्षी अब आम के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। तुम सबको इतने दिनों बाद देखा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले थे, लेकिन बारिश में हमारा घर तबाह हो गया है और ना जाने कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे आसपास बारिश का पानी जमा नहीं हो रहा है। तभी उन सब की नजर आम के घर पर पड़ी, जिसकी खिड़की से मीनू झांक रही थी। अरे ये मीनू चिड़िया के पास घर कहाँ से आया? ये तो आम का घर है। मैं तुमको भी ऐसा घर बनाकर दूंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि सोनू कबूतर को मैंने नहीं मारा था। गोल्डी बाज ने मेरी एक टहनी तोड़ दी थी जो सोनू कबूतर पर गिरी थी, और उसके बाद वो भाग गया और तुम सबने मेरी बात सुने बगैर मुझे अपराधी घोषित कर दिया था। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान रह गए। गोल्डी बाज इतना धूर्त है, हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था। तुम सभी भीगे हुए हो, ठंड भी बहुत हो रही है। मैं तुम सबके लिए ऐसा घर बनाकर देता हूँ, तुम इसमें आराम से रह सकोगे। ये कहकर आम के पेड़ ने बहुत सारे फल गिरा दिए और उन सभी फलों से 4 आम के घर और बन गए। अरे वाह, ये घर तो कितने प्यारे हैं। लेकिन भला ये घर अपने आप कैसे तैयार हो गए? जब तुम लोगों ने मेरे पास आना और मेरे फल खाना बंद कर दिया था, तो मैं दिन रात रोता रहता था। ऐसे में एक परी मेरे पास आई थी और उसी ने मेरे आम खाकर मुझे दुआ दी थी कि चाहे कोई भी मौसम आए, वो मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और मैं जब भी चाहूंगा अपने आमों के जरिए परेशानी में फंसे हर एक जंगलवासी की मदद कर सकूंगा। तुम हमें माफ कर दो प्यारे पेड़, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इन सुंदर घरों के लिए शुक्रिया। ये सुनकर पेड़ खुश हो गया। सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले गए। वाओ! सभी को घर बहुत पसंद आए और ये सभी खिड़की से बाहर बारिश का नजारा देखने लगे। तभी गोल्डी बाज वहां आया। ये क्या, तुम सब इस आम के पेड़ के पास बैठे हो, ये जानते हुए भी कि ये हत्यारा है? हमें तुम्हारी सारी चालाकी समझ आ गई है गोल्डी, अब हमारे जंगल से दफा हो जाओ। ये सुनकर गोल्डी को बहुत गुस्सा आया। तभी उस पर बिजली गिरी, जिससे वो झटका खाकर जमीन पर गिर गया और पेड़ समेत सभी पक्षी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे।